बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा मैं फिर इन पेज के 16वें सबक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं अपने सबक को शुरू करूँ इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अज़ीज़, तो आज इन पेज के इस सबक के अंदर हम एप्लीकेशन प्रेफरेंस कमांड के मुतालिक पढ़ेंगे। एप्लीकेशन प्रेफरेंस कमांड क्या चीज़ है उसी के मुतालिक पढ़ते हैं। देखिए ज़रा, आइए मैं अपनी इन पेज को ऑन करता हूँ। ये इन पेज को खोल दिया है। यहाँ हम एडिट में थे, एडिट के अंदर आकर ये आखिर में प्रेफरेंस, जब इसको प्रेफरेंस खोला है तो यहाँ जो ही जोर देंगे तो अपने माउस को फ़ौरन इसी के सामने यहाँ ले आए। यहाँ आप पहले नंबर पर आ रहा है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की जो कमांड है वो Alt+11 है। आप अपने कीबोर्ड से Alt+F11 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी ये कमांड आ सकती है। और इसका एक दूसरा तरीका भी ये है कि आप इसको अपने इस इन पेज फाइल पर यहाँ नीचे इस जगह पर डबल क्लिक करोगे तो फिर भी ये फ़ाइल खुल सकती है। तो यहाँ एडिट के बाद प्रेफरेंस पे एप्लीकेशन पे ओके जब करोगे तो ये आपके सामने एक फ़ाइल खुल जाएगी। ये एप्लीकेशन प्रेफरेंस फाइल है। इसमें सबसे पहले नंबर पर यहाँ आप देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो टूल बार हैं ये सामने नज़र आ रहे हैं। ये एरो टूल है, हैंड टूल है। ये टूल बार अगर आप इसको यानी लेफ़्ट टू राइट रखना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट रखना चाहते हैं, आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं ये लेफ़्ट टू राइट इस्तेमाल होते हैं। इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हम राइट टू लेफ़्ट रखते हैं, ये ओके कर दिया तो ये चीज़ है। ये देखें, ये मेरी ये सारी चीज़ें ये इस तरफ आ गई हैं। ये देख रहे हैं, ये इस तरफ से आ चुकी हैं, लेकिन मैं इसको फिर दोबारा उसी तरफ ले आता हूँ। ये देखें, अब ये सफ़े की ये हिस्सा, ये चीज़ें ये सारी इस तरफ आ चुकी हैं। तो अब अज़ीज़ दोस्तों, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे एरो कीज़ मूवमेंट्स। एरो की मूवमेंट्स का क्या काम है? आमतौर पर यहाँ आपने देखा है कि 0.1 mm लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर अपने माउस के ज़रिए किसी को नीचे ले आना चाहते हैं तो नीचे ले आने में उसका कितना फ़ासला होना चाहिए, कितना फ़ासला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 1 है तो ओके करूँगा। अब ये देखें, ये देखें मसलन, अब ये देखें, ये मैं अपने ये माउस के साथ ये जो एरो की है, अप की एरो और डाउन एरो और राइट और लेफ़्ट एरो, इसके ज़रिए से मैं आपको एक दूसरी जगह पर रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ उसके ज़रिए से। ये देखें, मैंने एक दूसरी जगह पे इसको रखा हुआ है। ये मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ। ये देखें ज़रा, बल्कि डॉक्यूमेंट्स में रखा था मैंने। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक तस्वीर खुल चुकी है। यहाँ ये आप 4 तीर के निशान देख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसको कहते हैं एरो। ये ऊपर वाला जो है ये अप एरो है और नीचे वाला जो है ये डाउन एरो है और ये लेफ़्ट एरो और ये राइट एरो। यानी इनके ज़रिए से आप अगर अपनी इन पेज सफ़े पे कुछ नीचे करना चाहते हैं तो कितना करेंगे, उसी की मकदार को यहाँ लिखा है। ये देखें, उसी की मकदार को आप ये देखें उसी के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। अप एरो के साथ या डाउन एरो के साथ नीचे करना चाहें या राइट और लेफ़्ट आप इनको करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, ये इसका काम है यहाँ। लेकिन आम तौर पर हम इतना ही रहता है जितना इन्होंने रखा हुआ है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे पर है आगे विद कंट्रोल, यानी आप अपने कंट्रोल की के साथ अगर आप इसी तरीके से नीचे करना चाहते हैं या ऊपर करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ कितना फ़ासला होना चाहिए। यहाँ आमतौर पर उससे भी कम है, कंट्रोल 0.1 mm में है। उसके साथ आप इसको नीचे या ऊपर करना चाहें तो आसानी के साथ नीचे ऊपर कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों
आगे नंबर पर है टेक्स्ट बिलो, यहाँ 7 है। आमतौर पर ये जो आपने जितना यहाँ देखें, आपने जितना ये रखा हुआ है, इसके ये आपने जितना इसका फ़ॉन्ट रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैंने इसका फ़ॉन्ट 24 रखा हुआ है, तो यहाँ आपको उसके 24 से कम होना चाहिए, जैसे यहाँ 7 है, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो ये नज़र नहीं आएगा। मसलन ये देखें, मैं इसको 30 करता हूँ, ये 30 करके ये मैं इसको यहाँ 30 कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूँ, ये 30 हो गया। अब ये देखें, आपको ये नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से इसे जितना आपने फ़ॉन्ट उसका दिया हुआ है, फ़ॉन्ट से इसको कम हम उसको वही 7 ही रहने देते हैं। ये 7 रहने दिया और ओके किया, ये देखें आपका नज़र आ रहा है। उसके बाद अज़ीज़ दोस्तों, ये आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं। पिक्चर का मतलब ये है कि अगर यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो कोई तस्वीर, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका था, कोई तस्वीर लाना चाहते हैं तो वो तस्वीर यहाँ नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं यहाँ तस्वीर का एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये तस्वीर का एक बॉक्स बना लिया। मैं एक तस्वीर अब लेना चाहता हूँ, ये देखें, मसलन ये तस्वीर है, ये एक तस्वीर ली है, या एक ये ले लेते हैं, ये तस्वीर ले ली है। अब ये तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन आप जब यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो तस्वीर नज़र नहीं आएगी, बल्कि तस्वीर की डिटेल, तफसील सारी नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ तफसीर, ये इमेज फ़ाइल है और सी में है, सी के डेस्कटॉप पर खड़ी हुई है, फल्कियात के नाम से ये सेव है, और ये GIF फाइल है। ये सारी उसकी डिटेल आ चुकी है। बसा औक़ात जब आप इस पर तस्वीर करें और तस्वीर ना आए तो यहाँ डिटेल नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आपने क्लिक किया हुआ है। यहाँ अपने क्लिक को खुद ब खुद ख़त्म कर दें दोस्तों। आगे उसके बाद हम अगले नंबर पर ये आपको बताते हैं। ये देखिए, मैं इसको ज़रा ख़त्म कर दूँ। आगे अगले नंबर पर यहाँ है राइट बॉटम। यहाँ इसका मतलब है ये जूम कमांड है। आमतौर पर यहाँ जब भी आप करेंगे तो यहाँ फ्लाइट मेन्यू के ऊपर होती है, लेकिन ये कि आप अपने माउस के बटन पर आप कोई चीज़ जूम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जूम करने के लिए आमतौर पर आप वैसे जूम नहीं कर सकते अपने माउस के बटन से। ये देखें, आप अगर वैसे, यहाँ मैंने इसकी सेटिंग जो की हुई है ये माउस मोड में की हुई है। ये देखें, माउस के बटन में वैसे अगर आप करें तो वहाँ आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं इसकी ये ओके कर देता हूँ। अगर आम तौर पर आप अपने माउस के बटन को क्लिक करोगे तो आपको ये नज़र आएगा। ये देखें, ये जूम, सिलेक्ट ऑल, कट, कॉपी, क्लियर और ऑब्जेक्ट, आमतौर पर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन हम ये इन चीज़ों को इसलिए यहाँ नहीं ला रखते क्योंकि कट का जो शॉर्टकट की है और कॉपी की जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल इसकी सिलेक्ट ऑल की ये कंट्रोल A के साथ है, कट जो है ये कंट्रोल X के साथ है, कॉपी जो है ये कंट्रोल C के साथ है, पेस्ट कंट्रोल V के साथ है। ये चीज़ें आम तौर पर यहाँ हमें ज़बानी याद हैं, तो इस वजह से हम यहाँ अगर इसको बड़ा करें तो ये F10 के साथ करते हैं, लेकिन इसको इधर उधर नहीं कर सकते F10 के साथ जो बड़ा करते हैं। तो इस वजह से हम इसको आम तौर पर किसके साथ, अपने माउस पर इसकी सेटिंग रखते हैं, अपने माउस पर इसकी बड़ी सेटिंग रखते हैं और वो जूम की सेटिंग वो इसी के साथ होगी। मसलन यहाँ आप इसको जूम कर दें। जूम करने के बाद यहाँ आपने कितना करना है, मैंने ये 150 रखा हुआ है। 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर, जितना करना चाहें तो कर सकते हैं। और नॉर्मल जो होता है वो 100 होता है। यहाँ 150 करके जब ओके किया है, अब देखें मैं अपने माउस को जो ही क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक किया, ये देखें, ये मैं अपने माउस को क्लिक कर रहा हूँ, ये आप देखें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ माउस होगा वही चीज़ नज़र आएगी। ये माउस को राइट क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन आप अगर कोई चीज़ किसी को दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप किसी को कोई चीज़ दिखा सकते हैं। ये सेटिंग आपकी है, किसकी, ये माउस की सेटिंग है। अब उसके बाद यहाँ जो है ये ग्रीस कलर,
ये आखिर में आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइन, इस लाइन के कलर के लिए आमतौर पर ये इस्तेमाल भी नहीं होता और ये प्रिंट में भी लाइन नहीं आती, तो इस वजह से इसके कलर को इस्तेमाल करने, मसलन ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ ग्रीन कलर कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब ये देखें, ये देखें ये लाइन आपको ग्रीन कलर के, लेकिन इसका इस्तेमाल ये कभी प्रिंट में भी नहीं आती ये लाइन, इस वजह से इसको यहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कलर है वही कलर यहाँ रहने दीजिए। अब उसके बाद आप आगे देख रहे होंगे अगले नंबर पर, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है लॉग फाइल की, लेकिन यहाँ है ड्रॉग ट्रॉप टेक्स्ट। ये ड्रॉग ट्रॉप टेक्स्ट जो है ये किस काम के लिए आता है? ये कि आप अपने माउस के ज़रिए से किसी इबारत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो माउस के ज़रिए से, लेकिन ये उस वक्त होगा जब यहाँ आपने क्लिक किया हुआ होगा। ये मैंने क्लिक किया हुआ है, मसलन ये ओके कर देता हूँ। ये देखें इसकी आसान सूरत ये है कि माउस के ज़रिए से, मसलन मैं ये पंजाब है, इस पंजाब को यहाँ सेलेक्ट करके माउस के साथ दबाए ये उठा के इधर ले आता हूँ, ये यहाँ आ गया। या ये जामिया सेलेक्ट करके फिर मैं माउस के साथ इसको उठा के ये यहाँ ले आता हूँ, या माउस के साथ उठा के यहाँ ले जाता हूँ। तो ये आम तौर पर ये देखें, मैं इसको वापस माउस के साथ यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो चीज़ ले जाना है, फिर माउस के साथ सेलेक्ट किए इसको वहाँ जिस जगह पर रखना है वहाँ रख सकते हैं। ये इसलिए आम तौर पर इस्तेमाल होती है। आगे उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे ऑटो सेव कीज़, इसके यहाँ 10 मिनट लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये कि जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं आमतौर पर वो फाइल जब यहाँ क्लिक करोगे तो खुद ब खुद यहाँ 10 मिनट दिए हुए हैं, 10 मिनट में खुद ब खुद सेव हो जाएगी। 5 मिनट दे, लेकिन इसको हम इसलिए नहीं करते कि बसा औक़ात कभी किसी चीज़ को डिलीट किया होता है या कभी किसी चीज़ को हमसे खुद ब खुद डिलीट हो जाती है तो वो कभी सेव हो जाती है खुद ब खुद, लेकिन हमने उसे सेव करना नहीं होता, बल्कि आपको ये चाहिए कि जब भी आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो तो हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद आप खुद ब खुद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस के साथ आप आसानी से साथ साथ सेव करते रहें, इसलिए कि अगर कोई मसला भी बन जाता है तो जो 1-2 मिनट आपने काम किया है सिर्फ वही ही हो, इसके अलावा बाकी कुछ और ना हो। आगे इसके बाद आप अगले नंबर पर यहाँ अलाउड कमेंट्स देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलाउड कमेंट्स का मतलब ये है कि बैकअप फाइल आप बैकअप फाइल पे काम करना चाहते, बैकअप फाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकअप फाइल का क्या मतलब है मैं आपको उसका समझाता हूँ। आमतौर पर लोग ये देखें, मैं बैकअप फाइल ज़रा इस ले आता हूँ, मसलन ये मैं यहाँ खोल लेता हूँ, ये फतावा निज़ामी के अंदर ये फतावा निज़ामी के अंदर मैं ज़रा खोलता हूँ। ये देख लें, मसलन यहाँ आपने 22 लिखा हुआ है, ये आम तौर पर नहीं खुल सकती। आपकी ये असल फ़ाइल जो है AINP ये ख़राब हो गई है तो ये आप नहीं इस्तेमाल खोल सकती। तो आप इसको कैसे खोलेंगे? तो ये फ़ाइल आप खोलने के लिए, या ये मसलन ये देखें, ये सुनते हैं, ये फ़ाइल खोलने के लिए इसका आसान तरीका ये कि आप इसको पकड़ो और पकड़ कर इसको ये यहाँ इन पेज पर ले, जब ये इन पेज खुल जाए तो आप इस पर ज़ोर दे दो। जब ज़ोर दे दोगे तो ये देखें ये खुद ब खुद फ़ाइल खुल चुकी है। लेकिन ये कि ये इसको फिर सेव कर लेना चाहिए नए नाम के साथ, यहाँ से एज़ के साथ आप इसको नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं। इसको आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये फ़ाइल जो है ये काम की नहीं है, जबकि ये काम की होती है। बैकअप फ़ाइल आप इसके ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये आज का सबक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं अपने सबक को ख़त्म करूँ एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ, जिसने अभी तक हादी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।